माँ, पिताजी को समझाइए ना। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मुझे इस पेड़ से क्यों बांध रही हैं? माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं पिताजी को? उन्हें रोकिए ना, ये सब क्यों कर रही है पिताजी? हाँ, मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, पर मजबूरी है, मजबूरी है। चलो चलो शांति, यहाँ से चलो चलो चलो। शांति की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। न चाहते हुए भी उसे अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ना पड़ रहा था। मेरी बच्ची। शांति, मैंने कहा चलो यहाँ से, मतलब चलो चलो यहाँ से चलो। शांति रोते बिलखते रघुवीर के साथ अपने घर की ओर निकल गई। सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले भगवान ने मुझे इतना बदसूरत बनाया और आज फिर मेरे ही माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। आखिर क्या कसूर था मेरा? क्यों मेरी माँ बाप ने आज मुझे इस जंगल में छोड़ दिया? शायद उन्हें भी मेरे सांवले रंग से दिक्कत हो। सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ पास एक पेड़ की टहनी पर एक प्यारी चिड़िया बैठी बैठी सब देख रही थी। तभी वो उड़ती उड़ती सलोनी के पास आई। कैसी हो सलोनी? अरे तुम यहाँ, तुमने मुझे पहचान लिया? और क्या, कैसे नहीं पहचानूंगी मैं तुम्हें? तुम उस दिन, तुम्हारी वजह से ही तो उस शिकारी से मेरी जान बची थी। अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। इसमें मैंने कुछ नहीं किया प्यारी चिड़िया, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन गई तुम्हें बचाने का। वो तो ऊपर वाले ने किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऊपर वाले ने मुझ पर दया क्यों नहीं खाई। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ है मुझे बताओ। देखो ना, मेरे माँ बाप मुझे यहाँ इस पेड़ से बांध कर चले गए। ना जाने क्या बात है, ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। वो दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ना जाने अचानक से उन्हें क्या हुआ और मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए। आप ही बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है सलोनी, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर क्यों? आखिर क्यों मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा? पहले तुम यहाँ से चलो, तुम्हारी जान खतरे में है। ज्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। चिड़िया अपनी चोंच से सलोनी की रस्सी काट देती है। जल्दी चलो इस जंगल से, इस जंगल में तुम्हें खतरा है। कैसा खतरा? और अगर मुझे इस जंगल से खतरा है तो मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हें ये सब पता चल जाएगा, पहले यहाँ से जल्दी निकलो। चिड़िया सलोनी को लेकर इस जंगल से निकल जाती है और दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और कहती है, हाँ, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे माता पिता ने मुझे जंगल में एक पेड़ से बांध दिया और तुम मुझे यहाँ इस दूसरे जंगल में ले आई। सलोनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही सब कुछ समझ आ जाएगा। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं समझना। ये सब जो हो रहा है बड़ा अजीब हो रहा है। मुझे मेरे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। रो मत सलोनी, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। नहीं शांति, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है जी, आपको सलोनी की बहुत याद आ रही है, पर हम भी क्या कर सकते हैं, हमें भी तो मजबूर होना पड़ा ना। अगर हम उसे जंगल में नहीं छोड़ती तो वो औरत हमारी बच्ची को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। और बस आज ही रात की तो बात है, उसके बाद कल सुबह जाकर हम अपनी बेटी को उस जंगल से ले आएंगे। हाँ शांति, तुम ठीक कह रही हो। हमने ये सब अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए ही तो किया है। बस आज की रात कैसे भी करके कट जाए और हमारी सलोनी हमें उस जंगल में सही सलामत मिले। बस ऊपर वाले से यही दुआ है। हाँ। सलोनी हमें सही सलामत ही मिलेगी जी, आप फिक्र मत करिए। शांति और रघुवीर बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। सुनिए जी, लगता है वो आ गई। अब क्या होगा? दरवाजा मत खोलना शांति, मत खोलना दरवाजा। लेकिन अगर हमने दरवाजा नहीं खोला
तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और कहीं गुस्से में उसने कुछ गलत कर दिया तो। दरवाजा खोल रघुवीर, मैं आ गई। दरवाजा खोल। लगता है तू दरवाजा नहीं खोलेगा। विनाश कर दूंगी मैं तेरे घर का। अगर मुझे सलोनी नहीं मिली तो खोल दरवाजा। काली जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। रघुवीर दरवाजा खोलता है। अरे तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? आखिर तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? क्यों परेशान कर रही हो? छोड़ दूंगी, जल्द ही तेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। बस मुझे सलोनी दे दे। सलोनी घर पे नहीं है, नहीं है सलोनी। क्या? कहाँ है वो? तुझे पता था ना आज मैं सलोनी को लेने आऊंगी, फिर तूने उसे कहाँ भेज दिया? अरे मैं उसे क्यों कहीं भेजूंगा? तुम्हें तो पता है ना कि वो काली कलूटी लड़की हमें फूटी आंख नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद वो। फिर हम उसे क्यों कहीं भेजेंगे? उस काली कलूटी लड़की की वजह से हमें सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हाँ, बेकार कहीं की। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं मेरे पति। ना जाने कहाँ मर गई है वो सुबह से, ना जाने, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। काली गुस्से में तनतनाते हुए वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जी, ये तो चली गई। शांति, वो औरत बड़ी खतरनाक और चालाक है। वो इतनी आसानी से इस गांव से नहीं जाएगी। तुम बाहर जाकर देखो, वो पक्का बाहर ही होगी। जाकर देखो। सुनिए जी, सही कहा था आपने, वो तो बाहर ही बैठी है। अब हम क्या करें? न जाने क्यों ये औरत सलोनी के पीछे ही पड़ी हुई है। ना ये हमें कुछ बताती है और ना ही हमें कहीं से कुछ पता चल पा रहा है। पर कोई तो रहस्य जरूर है शांति, जिसके कारण ये औरत हमारी सलोनी को पाना चाहती है। हाँ जी, बचपन से ही ये औरत एक साही की तरह हमारी बेटी के पास रही है। अगर हमें पता होता कि इसकी नीयत हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है तो हम कभी इस औरत का इतना हेत ना लगाते। प्यारी चिड़िया, मुझे मेरी घर छोड़ दो। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम अभी अपने घर गई तो वो औरत तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कौन औरत मुझे अपने साथ ले जाएगी? तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो सलोनी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिसके कारण काफी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मेरे अंदर कोई अद्भुत शक्तियाँ? नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं लोगों के ताने ना सुन रही होती। काली कलूटी, बदसूरत, ना जाने क्या क्या। ये सब तो एक छल का चोला है जिसे तुमने ओढ़ा हुआ है। असलियत से तो तुम अनजान हो सलोनी। बस तुम कुछ दिन और यहाँ इस जंगल में रहो। लेकिन मैं इस जंगल में अकेली कैसे रहूंगी? मुझे तो अभी से यहाँ बहुत डर लग रहा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए ही आई हूँ। तुम निश्चिंत रहो। वो देखो सामने एक कुटिया है, तुम उस कुटिया में आराम से सो। अरे वाह, कुटिया! लेकिन इस जंगल में वो कुटिया किसकी है? उस कुटिया में कोई नहीं रहता, खाली पड़ी हुई है। तुम वहाँ आराम से रहो। आने वाली अमावस्या तक तुम इस कुटिया से कहीं बाहर मत जाना। सलोनी उस कुटिया में चली जाती है। अगली सुबह सलोनी के माता पिता अपनी बेटी को लाने उसी जंगल में आते हैं जिसमें उन दोनों ने अपनी बेटी को रस्सी से बांध कर रखा था, लेकिन उन्हें कहीं सलोनी नहीं दिखती। अजी, ये क्या? हमारी बेटी सलोनी को तो हमने इस पेड़ से बांधा था, फिर हमारी बेटी कहाँ गई? मुझे नहीं पता भाग्यवान, नहीं पता। मुझे नहीं पता, न जाने मेरी बच्ची सलोनी कहाँ चली गई। अरे मेरी बच्ची सलोनी, मेरी बच्ची सलोनी। कहीं हमारी बेटी को कोई जानवर तो नहीं खा गया? रघुवीर और शांति सलोनी को इस जगह पर ना पाकर बड़े दुखी होते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और सलोनी उस कुटिया में रहने लगती है। एक दिन एक बहुत ही सुंदर नौजवान जंगल में शिकार पर आता है। वाह, क्या नजारा है इस जंगल का। मजा आ गया।
पर मुझे कोई शिकार नहीं दिख रहा। अरे वो रहा मेरा शिकार। आज तो मैं उस छोटी चिड़िया का ही शिकार करता हूँ। अरे मेरी छोटी चिड़िया, रुक जा। शौर्य एक तीर जैसे ही उस चिड़िया पर चलाने की कोशिश करता है, सलोनी सामने आ जाती है और तीर उसके सीने को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। हैं? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो तीर उस पक्षी पर चलाया था, लेकिन वो तीर तो मुझे पास जाकर देखना चाहिए। शौर्य जैसे ही सलोनी के पास जाकर देखता है, ये क्या? वो तीर तो मैंने खुद तुम्हारे सीने के आर पार होते देखा है, लेकिन तुम तो बिल्कुल स्वस्थ खड़ी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कैसे हुआ? सलोनी खुद इस बात से अनजान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तीर सीने के आर पार लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। कौन है आप, और आप इन मासूम बेजुबानों को क्यों मारना चाहती हैं? अभी अगर वो तीर उस प्यारी चिड़िया को लग जाती तो क्या मिलेगा आपको इन बेजुबानों को मारकर? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं पास के ही राज्य का राजकुमार शौर्य हूँ, लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमार जब सलोनी से बातें कर रहा था, तभी वहाँ से एक भेड़िया गुजर रहा था। वो अपनी आँखों से सारा दृश्य देख लेता है। ओह, यानी कि जिस लड़की को मैं दर दर ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ छिपकर बैठी है। अच्छा हुआ वो तीर वाला दृश्य मैंने देख लिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल पाता। तुमने बताया नहीं तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और कौन हो? मैं यहीं इस कुटिया में रहती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, ए। सलोनी शौर्य की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। प्यारी चिड़िया, ये सब क्या है? वो तीर मेरे सीने के आर पार हो गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता है, तुम सब जानती हो, तुम्हें सब पता है। सलोनी, तुम आज 20 साल की हो चुकी हो और तुम्हारी शक्तियाँ अब जागृत हो चुकी हैं। मैंने कहा था ना, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारी इन शक्तियों के बारे में किसी को पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। तुम्हें अपने इस राज को छुपा के रखना होगा। चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह भेड़िया सलोनी की कुटिया में आता है। वर्षों से जिसका इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये वही लड़की है। अब मैं इस लड़की के साथ शादी करके अपने असली रूप में आ जाऊंगा। भेड़िया कुटिया के अंदर जाता है और कहता है, तो तू यहाँ छुप कर बैठी है? कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे ढूंढ लिया है, चल मेरे साथ। हाँ? कौन हो तुम? तेरा होने वाला पति। ये तुम क्या कह रही हो? भागो यहाँ से। मैं भागने नहीं, तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अरे वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अब जाकर मेरी प्रतीक्षा सफल हुई है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कृपया कर मुझे छोड़ दो। तुझे चलना तो पड़ेगा मेरे साथ, और मेरे से विवाह भी करना पड़ेगा, तभी मेरी मुक्ति हो पाएगी। ये तुम क्या कर रही हो? किस मुक्ति की बात कर रही हो? भला तुम्हें मुझसे विवाह करने के क्या हासिल हो जाएगा? तुम ठहरी एक भेड़िया और मैं एक इंसान। भेड़िया सलोनी की एक बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सलोनी जोर जोर से चीखती चिल्लाती है, बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, इस भेड़िए से मुझे बचाओ, बचाओ। भेड़िया सलोनी को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है, जिसे चिड़िया देख लेती है। ये क्या? वो भेड़िया तो सलोनी को अपने साथ ले जा रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे उसकी मदद करूं? तभी वहाँ शौर्य आता है, जिसे देख
चिड़िया शौर्य के पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। राजकुमार जी, राजकुमार जी। ये क्या? ये चिड़िया तो इंसानी भाषा में बात कर रही है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इंसानी भाषा में कैसे बात कर पा रही हो? राजकुमार, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पहले आप मेरी सहेली की मदद करिए, उसकी जान को खतरा है। तुम किस सहेली की बात कर रही हो प्यारी चिड़िया? वही जो कल आपको कुटिया में दिखी थी, वो मेरी सहेली है। ओह अच्छा, और क्या हुआ तुम्हारी सहेली को? उसे भेड़िया अपने साथ उठा के ले गया। भेड़िया ले गया? कहाँ और क्यों? वो भेड़िया मेरी सहेली सलोनी के साथ विवाह करना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो? भला भेड़िया एक इंसान से विवाह क्यों करेगा? क्योंकि वो भेड़िया नहीं है बल्कि एक शैतान है। आप मेरी सहेली की मदद करिए राजकुमार, उसकी जान को खतरा है। वो भेड़िया मेरी सहेली से विवाह करके इस पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। चलो, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ वो भेड़िया तुम्हारी सहेली को लेकर गया है। चलो। चिड़िया और राजकुमार दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं भेड़िया जबरदस्ती सलोनी से विवाह करने को तैयार बैठा है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे दुष्ट, दुष्ट भेड़िया। बस एक बार तुम मेरे साथ विवाह कर लो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तुम्हें भी मैं राजकुमारी बनाकर रखूंगा ना। बस एक बार, एक बार। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अब तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला, इसीलिए फालतू में चीखना चिल्लाना बंद कर। रुक जा दुष्ट भेड़िए, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। भेड़िया डरकर वहाँ से भाग जाता है। सलोनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वो भेड़िया आज पता नहीं मेरे साथ क्या करता। पर ये बताओ, वो भेड़िया तुमसे विवाह क्यों करना चाहता है? मुझे नहीं पता राजकुमार, मैं बताती हूँ। वो कोई भेड़िया नहीं बल्कि एक शैतान है जो वर्षों से इसी योनि में भटक रहा है। उसे पता चल गया कि सलोनी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो वही है जिससे उसकी मुक्ति होगी। बहुत समय पहले की बात है। संतोष नाम का एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का था जो नशा करता और अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार करता था और उसे भूखा प्यासा रख बहुत मारता पीटता था। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे ले। अरे मुझे तेरी जैसी बदसूरत और काली कलूटी पत्नी नहीं चाहिए थी, लेकिन जबरदस्ती मेरे माता पिता ने तुझे मेरे गले बांध दिया। ले। संतोष अपनी पत्नी को एक सुनसान जंगल में लेकर आता है और उसे बहुत मारता है। संतोष की पत्नी भागते भागते चीखती चिल्लाती एक तपस्वी बाबा के पास जा गिरती है जो कई वर्षों से गहरी तपस्या में लीन थे। बाबा बचाइए, इस दुष्ट से मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगा। बाबा मेरी रक्षा कीजिए। तपस्वी बाबा की तपस्या भंग होते ही वो क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन उन्हें उस औरत की पीड़ा भी साफ दिखाई दे रही थी। वो संतोष को श्राप देते हुए कहते हैं, दुष्ट, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह एक भेड़िए की तरह तू अपनी पत्नी पर जुल्म कर रहा है, वैसे ही तू हमेशा के लिए एक भेड़िया बन जाएगा और दर दर जंगल जंगल भटकता रहेगा। तथास्तु। संतोष कुछ ही पल में भेड़िया बन जाता है। नहीं नहीं बाबा, मेरे पति को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। उससे गलती हो गई, उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उनके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उन्हें ठीक कर दीजिए। बाबा का दिल उस औरत की बातें सुन पसीज जाता है। भगवान की बनाई हुई ये मूर्त कितनी दयालु है। इतना कष्ट भोगने के बाद भी उसे अपना पति इतना प्रिय है। क्या सोचने लगे बाबा? मेरे पति को ठीक करिए ना। बेटी, मुझे माफ करना, परंतु मैं अब तेरे पति को ठीक नहीं कर सकता। एक बार मुंह से निकला हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा मत कहिए बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे पति फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाए।
ऐसा संयोग तो 5 वर्षों बाद ही बनेगा। 5 वर्षों तक तुम्हारा पति ऐसे ही भेड़िया के रूप में जंगल जंगल भटकता रहेगा। फिर बाबा उसके बाद मेरे पति खुद से ठीक हो जाएंगे? नहीं, इस जंगल में 5 वर्ष बाद एक ऐसी लड़की आएगी जो बड़ी तकदीर वाली होगी। उसका रंग भले ही सांवला होगा, लेकिन उसके अंदर की जादुई शक्तियां अच्छों अच्छों का भाग्य बदल देंगी। अगर तुम्हारे पति ने उसे पहचान लिया और उससे विवाह कर लिया तो तुम्हारा पति फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा। भेड़िया बाबा की बातें खड़े खड़े सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद भेड़िया वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है। ओ, तो इस वजह से वो भेड़िया सलोनी से विवाह करना चाहता था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? वो साधु बाबा जब संतोष को श्राप दे रही थी, उस वक्त मैं एक पेड़ की टहनी पर बैठी बैठी सब देख रही थी। उसने सलोनी को देख लिया है, अब वो दोबारा फिर आएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए मैं सलोनी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सलोनी चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे महल। वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी, वहाँ तुम्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं है। सलोनी, राजकुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम राजकुमार के यहाँ राजमहल में सुरक्षित रहोगी। तुम्हें राजकुमार के साथ जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन राजकुमार, यदि आप सलोनी को अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपको राज्य के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। बिना किसी रिश्ते के सलोनी को ले जाना ठीक नहीं होगा। चलो, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? विवाह। विवाह? जी राजकुमार, आपको सलोनी से विवाह करना होगा। उसके बाद ही आप सलोनी को अपने राज्य में सम्मान पूर्वक ले जा सकती हैं। ठीक है, मैं सलोनी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार सलोनी और चिड़िया तीनों मंदिर में जाते हैं, जहाँ राजकुमार सलोनी से विवाह कर लेता है। अब ठीक है, अब आप सलोनी को सम्मान पूर्वक अपने महल ले जाकर रख सकती हैं। सलोनी राजकुमार के साथ उनके महल की ओर निकल जाती है। राजकुमार, ये आप किस भिखारिन को साथ में लेकर आए हैं? छी 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 छी, कितनी बदसूरत है ये, और इसका रंग तो देखो, है, कितना गाढ़ा है। कौन है पुत्र ये लड़की, कौन है? पिताजी, ये मेरी पत्नी सलोनी है, मैंने इससे विवाह कर लिया है। राजा क्रोधित हो जाते हैं। असंभव, असंभव, ये क्या बात कर रहे हो पुत्र? भला आपको इतने बड़े राज्य में ये इतनी काली कलूटी और बदसूरत लड़की ही मिली थी विवाह करने के लिए? ऐसा मत कहिए पिताजी, इंसान दिल से सुंदर होता है, रंग से नहीं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हमें ये लड़की हरगिज मंजूर नहीं है। हम कहते हैं निकल जाओ इस राज्य से, हम इसे हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं मतलब नहीं। तो ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो यही सही, जा रहा हूँ मैं, चला जाता हूँ इस राज्य से, जा रहा हूँ मैं। चलो सलोनी, आ जाओ। राजकुमार सलोनी को लेकर फिर से उसी जंगल में आ जाते हैं और उसी कुटिया में दोनों रहने लगते हैं। राजकुमार, मेरी वजह से आज आप अपने माता पिता से दूर हो गए, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सलोनी। देखो, अब से तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, बस। कोई बात नहीं सलोनी, अब तुम सुरक्षित हो। राजकुमार स्वयं तुम्हारे साथ है। अब तुम इस कुटिया में आराम से रहो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और राजकुमार और सलोनी उसी कुटिया में अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन राजा जी शिकार पर आते हैं, उन्हें वही भेड़िया दिखता है। वो जैसे ही उसका शिकार करने वाले होते हैं, भेड़िया उन पर झपट्टा मारकर उन्हें घायल कर देता है। महाराज, 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 ये क्या हो गया आपको? महाराज, ये क्या हो गया आपको? महाराज, महाराज! मंत्री जैसे तैसे महाराज को महल लेकर जाते हैं और वैद्य को बुलाते हैं, लेकिन भेड़िए के जहर ने राजा जी को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। हाँ रानी जी, महाराज की हालत बड़ी नाजुक है। उस भेड़िए का जहर महाराज के पूरे शरीर में फैल गया है। अब अगर जल्द से जल्द महाराज को उचित इलाज नहीं मिला तो इनकी जान भी जा सकती है।
वैद्य जी, आप कुछ भी करिए, परंतु महाराज की जान बचा लीजिए। हाँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कई दिनों तक महाराज का इलाज चलता है, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। दूर दूर के वैद्य और हकीमों को बुलाया जाता है। उनमें से वो औरत काली भी होती है। रानी जी, महाराज का बचना अब असंभव है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत कहो। कोई तो उपाय जरूर होगा जिससे महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। उपाय तो एक ही है, लेकिन उसका मिलना भी असंभव है। आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट कहिए। जो भी करना पड़े मैं करूंगी, बस महाराज ठीक हो जाएं। आप बस वो उपाय बताएं जिससे महाराज ठीक हो सकते हैं। हमारे राज्य में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्तियों वाली लड़की रहती है। अगर वो मिल जाए तो महाराज को बचाया जा सकता है, परंतु वो लड़की हमें मिलेगी कहाँ? न जाने कहाँ चली गई है वो। उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। सांवली सी लड़की है, उसका नाम सलोनी है। क्या कहा आपने? सलोनी? ओह, मतलब आप उसी लड़की की बात कर रही हैं जिसे महाराज ने कुछ समय पहले ही महल से निकाल दिया था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रानी एक एक बात काली को बताती है। ओह, तो ये बात है। हो ना हो वही सलोनी है। रानी, क्या आपको पता है सलोनी और राजकुमार इस वक्त कहाँ है? सलोनी ही एक लड़की है जो महाराज को जीवन दान दे सकती है। अगर ऐसी बात है तो हम अभी अपने मंत्री को भेजकर सलोनी और राजकुमार को बुलवाते हैं। मंत्री जी, जाइए, राजकुमार और सलोनी जहाँ भी हो उन्हें महल में ले आओ। मंत्री जी राजकुमार और सलोनी को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर सलोनी जब जंगल से लकड़ियां काट रही थी, तब वो भेड़िया आता है और सलोनी को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। दुष्ट भेड़िए, तू फिर से आ गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ओ, ओ! राजकुमार अपनी तलवार से भेड़िए की गर्दन काट देता है, जिससे भेड़िए की वहीं मौत हो जाती है। हाँ, चलो सलोनी यहाँ से। अब ये भेड़िया हमें कभी परेशान नहीं करेगा। चलो। तभी वहाँ मंत्री जी पहुँच जाते हैं। अरे मंत्री जी, आप यहाँ, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? हाँ, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? क्या बात क्या है मंत्री जी? महाराज 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 की हालत बड़ी खराब है। रानी जी ने आपको जल्दी से जल्दी याद किया है। चलिए। प्यारी चिड़िया, तुम सलोनी का ख्याल रखना। मैं अभी महल से होकर आता हूँ। राजकुमार, रानी जी ने अपनी बहू को भी साथ लाने को कहा है। राजकुमार, सलोनी और चिड़िया तीनों महल की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में महल पहुंच जाते हैं। आ गया मेरा बेटा। देख, तेरे पिताजी की क्या हालत हो गई है। माँ, 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 ये सब कैसे हुआ? ये सब एक भेड़िए की वजह से हुआ है। उसके हमले ने तेरे पिताजी की ये हालत कर दी। काली ने बताया कि सलोनी के पास कुछ अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। सलोनी बहू, मुझे माफ कर दे और अपने पिताजी को भी। बस एक बार मेरे पति की जान बचा ले, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। सलोनी जैसे ही अपना हाथ राजा जी के माथे पर फेरती है, महाराज कुछ ही क्षण में स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है, वो अपने सामने सलोनी को पाते हैं। रानी, हमने कहा था ना कि ये लड़की दोबारा हमें देखने को ना मिले। फिर ये दोबारा यहाँ पे क्यों आई है? क्यों क्यों? महाराज, आज आप इसी की बदौलत स्वस्थ हो पाए हैं। मतलब? रानी महाराज को एक एक बात विस्तार से बताती है। महाराज, रानी जी, सलोनी को आप दोनों जैसा देख रहे हैं, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब? काली सलोनी के पास जाती है और उसका एक बाल तोड़ती है। जैसे ही वो उसका एक बाल तोड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
सलोनी एक बहुत सुंदर किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका ये रूप हर किसी को मोहित कर रहा था। सलोनी, ये सब क्या है? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? काली ने सलोनी के माता पिता को भी राजमहल में बुलवा लिया। सलोनी की सुंदरता ऐसी थी जिससे किसी की भी नजरें उससे हट नहीं रही थीं। काली, ये सब कैसे हुआ? हुआ नहीं महाराज, सलोनी तो बचपन से ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता को मैंने एक काली परछाई बनकर ढका था। कभी उसकी सुंदरता को किसी के सामने उजागर नहीं होने दिया, ताकि लोग सलोनी की शक्तियों का कोई गलत फायदा न उठा सके। अरे सलोनी, सलोनी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पिताजी। सलोनी अपने माता पिता के गले लगकर बहुत रोई। शांति रघुवीर, मैं तुम्हारी बेटी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसकी छाया बनकर उसके साथ रहने आई थी, ताकि उसे कोई हानि ना पहुंच सके। अब मैं चलती हूँ, हमारा समय और काम पूरा हुआ। काली ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह सलोनी को अपने माता पिता और एक भरा पूरा परिवार मिल गया और वो खुशी खुशी रहने लगी।